भिवंडी से नागपुर तक की एक बाइक यात्रा है। इसमें कई लोग शामिल होंगे, कई गाड़ियां होंगी और एक बार फिर सरकार से मांग करेंगे कि अजय विलास वैद जो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त हैं उनकी बदली की जाए। वाहन चालकों की जो मौतें हुई है भिवंडी शहर में खड्डों के कारण, उसका मामला इनके ऊपर दर्ज किया जाए। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मुख्यालय में चल रहे अवैध कारोबार की। अवैध मतलब इस कुर्सी से उठाकर उस कुर्सी पर पहुंचाने का जो मामला है वो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद जब से भिवंडी आए हैं, भिवंडी में विकास तो बहुत दूर की बात है, भिवंडी शहर में जो खड्डे हैं रास्तों में उनको बंद करने का प्रयास भी नहीं किया गया। गणपति का विसर्जन भी इन्हीं खड्डों के बीच हुआ। जश्न ईद मिलादुन नबी, नवरात्रि, इस तरह के और कई छोटे बड़े त्यौहार आए, मगर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त के कानों पर जूं नहीं रेंगी। हालांकि यहाँ के नागरिकों की बार बार मांग रही कि भिवंडी शहर के रास्तों में जो खड्डे हैं कम से कम उसे तो बंद किया जाए। बहरहाल इन्हीं खड्डों के कारण भिवंडी शहर में कई मौतें हुई, भिवंडी शहर के लोग उसके गवाह हैं, मगर खड्डों को बंद करने का प्रयास अब तक नहीं किया गया। ये वीडियो बनने तक आज 28 नवंबर 2023 है। बहरहाल अक्टूबर महीने में 28, 29, 30 3 दिन का हमने एक प्रोग्राम तैयार किया था, जिसमें भिवंडी शहर से मनपा आयुक्त अजय वैद के विरोध में यानी इनकी बदली की मांग को लेकर और खड्डों में गिरकर जो मौतें भिवंडी शहर के वाहन चालकों की हुई है, FIR इनके ऊपर होनी चाहिए, ये जवाबदार हैं उसके। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए भिवंडी शहर से एक पदयात्रा शुरू की गई थी और ये पदयात्रा कापर बावड़ी तक जाकर ख़त्म हो गई थी, क्योंकि पदयात्रा का परमिशन नहीं होता, आगे जहां भी मुंबई पुलिस मिलेगी रुकना होगा। बहरहाल इस कड़ी को जारी रखते हुए मंत्रालय पहुंचकर, यानी पहले आज़ाद मैदान, उसके बाद मंत्रालय पहुंचकर मुख्यमंत्री से मांग की गई कि भिवंडी शहर में खड्डों के कारण जो मौतें हुई है उसके जिम्मेदार भिवंडी मनपा आयुक्त अजय वैद हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो और इस मामले की जांच हो और साथ ही इनको भिवंडी से वापस बुलाया जाए और किसी ऐसे अधिकारी को भिवंडी भेजा जाए जो किसी लायक हो, भिवंडी शहर की समस्याओं को समझ सके, भिवंडी शहर के नागरिकों की मांगों को समझ सके, ऐसे अधिकारी को भिवंडी भेजा जाए। बहरहाल इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया था और पत्र में था कि 15 दिन के बाद हम फिर वापस आएंगे। और अब अधिवेशन सामने है, नागपुर अधिवेशन 7 दिसंबर 2023 से अधिवेशन शुरू होगा और 20 दिसंबर 2023 तक चलेगा। बहरहाल इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए भिवंडी शहर से एक बाइक यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है और ये कार्यक्रम 6 दिसंबर या हो सकता है कि 5 ही दिसंबर से शुरू कर दिया जाए। भिवंडी से नागपुर तक की एक बाइक यात्रा है, इसमें कई लोग शामिल होंगे, कई गाड़ियां होंगी और एक बार फिर सरकार से मांग करेंगे कि अजय विलास वैद जो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त हैं उनकी बदली की जाए। वाहन चालकों की जो मौतें हुई है भिवंडी शहर में खड्डों के कारण, उसका मामला इनके ऊपर दर्ज किया जाए। ये हमारी एक मांग है। दूसरी मांग थी, भिवंडी शहर से लगकर ग्रामीण क्षेत्रों में ढाबों का एक नगर बस गया है, एक शहर समझ लीजिए बस गया है और महीने में लाखों लोगों का यहाँ आना जाना रहता है। ढाबों से किसी को एतराज़ नहीं, मगर ढाबों पर बैठकर कुछ ऐसे लोग जिनकी एक्टिविटी गलत है यहाँ बैठकर प्लानिंग करके भिवंडी शहर में आकर वो अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। जैसे नशे का कारोबार,
वाहन चोरी का कारोबार, मोबाइल छीनना, मंगलसूत्र छीनना, ये सारे मसले भिवंडी शहर में कहीं ना कहीं नागरिकों ने भी देखा है। खुद भिवंडी पुलिस बार बार कार्रवाई कर रही है, उसके बाद भी इस पर लगाम नहीं लग रही है। सरकार से हमने ये भी मांग की थी कि ढाबे वालों को उनकी जो लिमिट है समय की, क्योंकि सवेरे 5 से 6 बजे तक ये ढाबे चलाए जाते हैं और ढाबे पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, ढाबा मालिक या वेटर को पता नहीं होता। इसलिए इनकी एक टाइम लिमिट रखी जाए 11 से 12 के बीच, उसके बाद इनको बंद किया जाए। तीसरी मांग थी, भिवंडी शहर कपड़ा नगरी का एक नगर है और हमारे देश में जो कपड़ा तैयार होता है उसकी एक बहुत बड़ी संख्या कपड़ों के हिसाब से अगर बात करेंगे तो इस शहर से पूरी की जाती है। मगर भिवंडी शहर में लूम का जो कारोबार है दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। इसलिए सरकार इस उद्योग को बचाने के लिए कोई ऐसा रास्ता दे जिससे इस उद्योग को बचाया जा सके, क्योंकि भिवंडी शहर में लूम के अलावा और कुछ बचा भी नहीं है। बहरहाल ये 3 मांग को लेकर एक बार फिर 5 दिसंबर या 6 दिसंबर को यहाँ से बाइक यात्रा शुरू होगी और नागपुर पहुंचकर वहाँ एक बार फिर सरकार से मांग की जाएगी कि इन तीनों मांगों पर सरकार तत्काल ध्यान दे, वरना 15 दिन के बाद यानी जैसे ही मुंबई में मंत्रालय का कामकाज शुरू होगा हम फिर वहाँ तीसरी बार भी पहुँचेंगे। मैं खान फ़खर आलम।